हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में भव्य रथ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सीएम हेमंत सोरेन ने खींचा भगवान जगन्नाथ का रथ। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार यानी 7 जुलाई को पत्नी कल्पना सोरेन और अपने एक बेटे के साथ रथ यात्रा में भाग लिया। रक्षाबंधन के बाद उन्होंने रथ भी खींचा। इससे पहले 3 बजे से ही विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना शुरू हो गई। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ने भाग लिया। रथ यात्रा में रांची के सांसद संजय सेठ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन, उनका एक बेटा कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी रथ यात्रा में शामिल हुए। 5:11 पर रथ से सीढ़ी को हटा दिया गया। इसके बाद रक्षाबंधन हुआ और मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर के लिए रथ खींचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11:30 बजे जगन्नाथपुर पहुंच गए और 5:10 पर पूजा अर्चना खत्म हुई। इसके बाद रथ में रक्षाबंधन हुआ और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। देवघर में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी, 3 की मौत, 4 लोगों को बचा गया। 8 घंटे चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के देवघर में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के सीता होटल के पास 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। 8 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसमें दिनेश वर्णवाल, मुन्नी वर्णवाल, सत्यम और अनुपमा देवी घायल है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतकों की पहचान मनीष दत्त 50 वर्षीय, सुनील यादव 35 वर्षीय और सुनील यादव की पत्नी सोनी देवी 28 वर्षीय के रूप में की गई है। आपको बता दें कि देवघर में 22 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में क्षेत्र के लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। मकान मालिक सीताकांत झा अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर में होटल खोलना चाह रहे थे, इसलिए मकान का रेनोवेशन करा रहे थे। मकान में शनिवार से ही काम लगा था। इससे लेकर दीवार और पिलर को तोड़ा गया था। वही क्षेत्र में लगातार हुई बारिश की वजह से नमी हो गई। ऐसे में रेनोवेशन के दौरान मकान पुराना होने की वजह से संभल नहीं सका और रविवार सुबह एकदम से जमीन दोज हो गया, जिसमें 7 लोग दब गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया। देवघर मकान हादसे के मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए सांसद निशिकांत दुबे ने की घोषणा। देवघर में 3 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने मृतकों के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राहत कोष से दी जाएगी, इसकी घोषणा की है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि रविवार सुबह देवघर में हुए मकान दुर्घटना में मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राहत कोष से दी जाएगी। आपको बता दें कि देवघर में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सीता होटल के पास 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 4 लोग की मौत हो गई, वहीं 3 लोग को सुरक्षित निकाल लिया गया है। झारखंड में आज हेमंत सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट और आज ही होगा कैबिनेट विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार भी आज सोमवार को ही होगा। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के बिरसा मंडप में होगा। कैबिनेट विस्तार आज सोमवार को दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा। इससे पहले इसी दिन यानी आज सोमवार को ही हेमंत सोरेन को बहुमत भी साबित करना है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 9 जुलाई रखी गई थी, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट वाले दिन यानी आज ही सोरेन सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नई सरकार का विश्वास मत परीक्षण आज 8 जुलाई को विधानसभा के पटल पर होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के पूर्व पार्षद को अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर। राजधानी रांची में पूर्व पार्षद को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धुरवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने यह दुस्साहस की है। अपराधियों ने पूर्व पार्षद वेद सिंह को सरेआम गोली मार दी। वेद सिंह पर अपराधियों ने उस वक्त हमला किया जब वे रविवार की शाम धुरवा बस स्टैंड के पास स्थित एक चाय दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान 3 हमलावर मौके पर पहुंची और ताबड़तोड़ गोलियां
चलाना शुरू कर दिया। अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी में वेद सिंह को 3 गोली लगने की सूचना है। स्थानीय लोगों के द्वारा वेद सिंह को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोलीबारी के समय चाय दुकान में भगदड़ मच गई। इसी क्रम में गोली मारने वाले अपराधी का पिस्टल भी मौके पर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल को जब्त कर लिया है। वेद सिंह धुरवा के जाने माने व्यक्ति हैं। वह हर रोज शाम के समय बस स्टैंड स्थित चाय दुकान पर आकर बैठा करते थे। वहीं दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलने के बाद हटिया डीएसपी सहित कई पुलिस अफसर अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे शहर की नाकाबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि घायल वेद सिंह का इलाज चल रहा है। फायरिंग में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का धरना छठे दिन भी जारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2300 सहायक पुलिसकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छठे दिन रविवार को भी अनिश्चितकालीन धरने पर रहे। वे लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। बारिश होने की वजह से कई जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों ने अपने रहने के लिए टेंट बना लिए हैं। इससे पहले 2 दिनों तक सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। 1 जुलाई को जिले के सहायक पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे। फिर मंगलवार 2 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले 20 जून को सहायक पुलिसकर्मियों ने गृह विभाग, मंत्रियों, कई पुलिस अधिकारियों को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन दिया था। इसमें पुलिसकर्मियों की ओर से 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया था। कहा गया था कि यदि इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 2 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि 10 अगस्त को उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उनका अनुबंध रिन्यूअल होगा या नहीं यह भी क्लियर नहीं है। वही सहायक पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग रांची में ही रहेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। झारखंड में पलामू से गुजर रहा मानसून टर्फ, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। मानसून टर्फ झारखंड के डाल्टनगंज से गुजर रहा है। दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उससे सटे इलाकों में चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिलेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जानकारी दी है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज यानी सोमवार और मंगलवार यानी कि 8 और 9 जुलाई को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। इधर उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि इस दौरान मानसून की गतिविधियां प्रदेश में कमजोर रही। झारखंड सरकार ने 4 साल में कितनी सरकारी नौकरी दी, आंकड़ा मिल गया। झारखंड सरकार ने बीते 4 सालों में कुल 11,074 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। साथ ही 59,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न कारणों कई नियुक्तियों की प्रक्रिया समय समय पर बाधित भी होती रही है। इसी के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर नजर डाले तो अब तक सिर्फ 10,041 लोगों को नियुक्ति दी गई है। आयोग के अधीन 44,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में है। मिले आंकड़ों के मुताबिक JPSC ने 1,033 लोगों को नौकरी दी है। वहीं 16,000 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो 4.5 साल में कुल 11,074 लोगों को मौजूदा सरकार ने नौकरी दी है। 59,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि इनमें से कई की परीक्षा हो चुकी है, कई विभाग की परीक्षा अभी नहीं ली गई है। सबसे बड़ी परीक्षा JSSC CGL अभी तक नहीं हुई है। जनवरी में इसकी परीक्षा हुई भी तो पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को कैंसिल कर देना पड़ा। बीजेपी को बड़ा झटका, कुणाल सांडगी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुणाल सांडगी के इस्तीफे को बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कुणाल सांडगी का इस्तीफा अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा थी। कहा जा रहा है कि कुणाल सांडगी पार्टी में अपनी भूमिका, सम्मान और मौकों को लेकर अलग थलग महसूस कर रहे थे। कुणाल सांडगी के वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की भी चर्चा थी, लेकिन उनका अगला राजनीतिक फैसला क्या होगा फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को संबोधित करते हुए पत्र में कुणाल सांडगी ने लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। यह निर्णय मैंने गहन चिंतन और आत्ममंथन के उपरांत लिया है।
इरफान अंसारी आज लेंगे मंत्री पद की शपथ, मिल सकता है ये मंत्रालय। जामताड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। नई हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक नाम इरफान अंसारी का तय है। दरअसल 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के इस्तीफे से कैबिनेट भंग हो गई थी, इसलिए नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसमें इरफान अंसारी का नाम मंत्री के रूप में तय है। वह आज सोमवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाला में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और फिर मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोटे के 3 ही मंत्री रह गए थे। आलमगीर आलम की जगह नया मंत्री बनाया जाना था। अब अल्पसंख्यक समुदाय से इरफान अंसारी ही एकमात्र विधायक हैं, इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा भी कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। दुमका में तालाब में डूबने से 2 बालक की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, गांव में पसरा मातम। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के पगवारा पहाड़ के समीप रविवार की शाम तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पगवारा गांव निवासी चंद्रशेखर दास के पुत्र अंकित भारती उर्फ मिट्ठू 12 वर्षीय और पगवारा गाँव के ही अमरजीत दास के पुत्र आदित्य संजीत 12 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों बालक स्थानीय माउंट एसीसी स्कूल के छात्र थे। घटना के विषय में परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को छुट्टी होने की वजह से दोनों बालक घर पर थे। इसी बीच शाम में अन्य 2 मित्रों के साथ अंकित और आदित्य घूमने के लिए घर से निकले थे। इसी क्रम में सभी पगवारा पहाड़ के नीचे स्थित तालाब के पास पहुंचे, जहां अंकित और आदित्य ने स्नान करने की इच्छा जताई और तालाब में उतर गए। इधर लगातार बारिश से तालाब में पानी लबालब भरा था। नहाने के दौरान बालकों को तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया और दोनों ही तालाब के गहरे पानी में डूबने लगे। इधर दोनों साथियों को डूबता देख अन्य 2 बालकों ने पास में चल रहे कंस्ट्रक्शन के कर्मियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। इसके बाद दोनों बच्चे घर की तरफ भागे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद परिजन दौड़ते हुए तालाब पहुंचे और दोनों बच्चों को तालाब से निकालकर आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने सपरिवार फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर सारंगी के बासुकीनाथ धाम पहुंचने पर बासुकीनाथ धाम में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आई। इस दौरान दुमका के उपायुक्त ए दोड्डे, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार, जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। पूजा आरती के बाद मुख्य न्यायाधीश ने वन विभाग के विश्राम गृह में अल्पाहार किया और फिर बाबा धाम के रास्ते रांची के लिए रवाना हो गए। अभ्यर्थियों के पास पीजीटी परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण, अमर बावरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुए धांधली के जांच की मांग एवं श्रेया डिजिटल, बोकारो एवं सीवा इन्फोटेक परीक्षा केंद्र के सफल अभ्यर्थियों के जांच की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दे रहे अभ्यर्थियों से रविवार को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, रांची विधायक सीपी सिंह, कांके विधायक समरीलाल, राजमहल विधायक अनंत ओझा एवं गोड्डा विधायक अमित मंडल ने मुलाकात की। साथ ही उनके विषय को विस्तार से जाना। मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि जेएसएससी पीजीटी मामले में कई गड़बड़ियां सामने आई है। जिस तरह से अभ्यर्थियों ने अपने साथ हो रहे अन्याय के पुख्ता प्रमाण दिए हैं, उससे लगता है कि झारखंड सरकार ने सफल अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नौकरी बेचने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि जब सीबीआई पहले से ही नियुक्ति घोटाले मामले पर अपनी जांच कर रही है तो इस मामले की जांच भी एक साथ करवा दे। बावरी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था और नौकरी नहीं मिलने पर 5 से 10 हज़ार रुपये का भत्ता देने का वादा युवाओं से किया था, लेकिन नौकरी देना तो दूर, सरकार नौकरी को बेचने का काम कर रही है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में होगी सहायक पुलिसकर्मियों की मांगे, अमर बावरी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में बीजेपी के कई विधायक सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने रांची के बापू वाटिका पहुंचे। 3 जुलाई से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। इस मुलाकात के दौरान विधायकों ने सहायक पुलिसकर्मियों से उनकी मांगों को लेकर जानकारी ली, उनकी परेशानियों को जाना। इस दौरान अमर बावरी ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांग जायज है। बीते 7 साल से केवल 10 हज़ार रुपये में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी इसे अपने घोषणा पत्र में रखने जा रही है। हमारी सरकार आते ही इसका हल निकाला जाएगा। इस मुलाकात के दौरान अमर बावरी के साथ रांची विधायक सीपी सिंह, कांके विधायक समरीलाल,
गोड्डा विधायक अमित मंडल, राजमहल विधायक अनंत ओझा भी मौजूद थे। सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हेमंत सरकार सहायक पुलिस की बहाली को बीजेपी का पाप बताती है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि 2014-19 के दौरान रघुवर सरकार ने 1 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने केवल लोगों को छला है। ना तो सरकार रोजगार दे पाई और ना ही बेरोजगारी भत्ता। रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे बच्चों के लिए बनेगा प्लेग्राउंड। संजय सेठ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को रांची के रातू रोड में नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए कहा कि अधिकारियों से कहा कि कॉरिडोर के नीचे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाएं। निरीक्षण के दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह सहित NHAI के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सेठ ने अधिकारियों से 15 नवंबर तक काम पूर्ण करने को कहा ताकि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर रांची की जनता को समर्पित किया जा सके। मंत्री सेठ ने कहा कि काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। ऐसे महान विभूति की जयंती पर इस कॉरिडोर का उद्घाटन हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। संजय मेहता ने कहा, सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को स्वीकार करे सरकार, दिया ये अल्टीमेटम। हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने कहा, सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को सरकार स्वीकार करे। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें कि मेहता ने रविवार को रांची पहुंच आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने धरना स्थल पर जमे प्रदर्शनकारियों से कुशल क्षेम जाना एवं उनके मुद्दों पर चर्चा की। JBKSS की ओर से उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आखिरी वक्त तक उनके साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने झारखंड सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए कहा है कि यह एक गंभीर विषय है। जहां आप या आपके अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां इन बहादुर जवानों ने अपनी सेवा दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनका योगदान अहम है। ऐसे में इनका मानदेय मात्र 10,000 रुपये होना आश्चर्य की बात है। उन्होंने आंदोलनरत पुलिसकर्मियों की मुख्य मांग आरक्षित संवर्ग में समायोजन का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को नहीं माना जाता है तो पूरे झारखंड से सैकड़ों युवा इस आंदोलन में भाग लेंगे। नाले में मिला भाई बहन का शव, जहर देकर हत्या की आशंका, मां और 10 माह का बच्चा लापता। गिरिडीह में रविवार की सुबह एक साथ भाई बहन का शव नाले से बरामद हुआ है। शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह पूरा मामला पीरटांड थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मृतक की पहचान बिशनपुर पंचायत के धावाटांड निवासी सुखलाल सोरेन की 10 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी और 7 वर्षीय पुत्र सचिन सोरेन के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों मृत बच्चों की मां और उसका 10 माह का भाई भी लापता है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। वही घटना की सूचना मिलने पर पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को जब्त कर लिया। इधर मृतक के मामा महावीर हांसदा का कहना है कि उसकी बहन और बहनोई के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में शुक्रवार की रात उसकी बहन बच्चों को लेकर चली गई थी। इसी बीच शनिवार की देर शाम 2 बच्चों का शव नाले में मिला, जबकि उसकी बहन और एक भांजा अभी भी लापता है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिउड़ी मंदिर में भी मना धोनी का बर्थडे, प्रशंसकों ने काटा केक, गर्भगृह में माही की तस्वीर रख की पूजा। रांची के बुंडू में ऐतिहासिक दिउड़ी माता मंदिर में क्रिकेट फैंस ने धोनी का जन्मदिन मनाया। मंदिर परिसर में ही प्रशंसकों ने धोनी की तस्वीर के सामने केक काटा, पटाखे जलाए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। इन प्रशंसकों में महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद थी। मंदिर के गर्भगृह में भी धोनी के लिए खास पूजा की गई। प्रशंसकों ने पुजारी की मौजूदगी में पूरी विधि विधान के साथ पूजा की और धोनी की सलामती की कामना की। प्रशंसकों ने धोनी के लिए लंबी आयु का भी वरदान मांगा। गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर ने परिवार संग भगवान जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में गढ़वा के विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचकर मत्था टेका। मिथिलेश ठाकुर ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की। ठाकुर ने समाज के साथ राज्य और देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान ठाकुर ने मेला की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन का भी जायजा लिया। रंगा बिल्ला सहित 6 गिरफ्तार, बच्चों से करवाते थे चोरी। राजधानी रांची में बच्चों का गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अगुवाई में गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नाबालिग है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि 13 जून की रात टाटा सिल्वर स्थित मिश्रा
कम्युनिकेशन नाम की मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में एक नाबालिग सहित कुल 6 लोगों को पकड़ा गया है। चोरी के मामले में नाबालिग को निरुद्ध भी किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से आईफोन सहित 31 से ज़्यादा महंगे मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं, जो सभी चोरी के हैं। एसएसपी ने बताया है कि इस मामले में कुख्यात पवन कुमार उर्फ रंगा बिल्ला, सुंदर कुमार उर्फ गोलू, राजू कच्छप, गोविंद पंडित और चंदन गाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी के मोबाइल खरीदने वाला चंदन गाड़ी भी शामिल हैं। रांची एसएसपी ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज निकलने पर यह जानकारी मिली कि चोरी को अंजाम देने के लिए इस बार भी कुछ नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था। इस गिरोह के द्वारा राजधानी रांची में और भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था और सभी वारदातों में चोरी के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था। संताल में लैंड जिहाद से आदिवासी संकट में, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एनआरसी जरूरी, निशिकांत दुबे। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि संताल में लैंड जिहाद की वजह से आदिवासी आज संकट में आ गए हैं। सांसद ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ झारखंड में एनआरसी लागू किया जाना जरूरी हो गया है। कहा कि यह राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस दिशा में राज्य सरकार की शिथिलता और निष्क्रियता जग जाहिर है। कहा कि अगर इस दिशा में आरंभिक चरण में सख्त कदम उठाए जाते तो स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इस कारण से आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। सांसद ने कहा कि जनसंख्या 36% से घटकर 26% हो गई है। आदिवासियों की बात करने वाले हेमंत सोरेन को आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं झारखंड हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से पूछा है। निशिकांत ने कहा है कि मुझे लगता है कि जल्द ही झारखंड में भी एनआरसी लागू हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज देंगे। अनुबंध कर्मियों की मांग पूरी नहीं हुई तो 20 जुलाई से आंदोलन। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड के केंद्रीय समिति की बैठक प्रेस क्लब रांची में विक्रांत ज्योति की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक का संचालन सुनील कुमार पांडे, केंद्रीय संयुक्त सचिव, ने किया। इस बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान सरकार विगत 4.5 वर्षों के कार्यकाल में संविदा संवाद में दिए गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वक्तव्यों का अनुपालन नहीं हो सका। इसके कारण राज्य के 45 से अधिक छोटे बड़े संगठनों के 6 लाख संविदा कर्मियों के 60 लाख पारिवारिक वोट बैंक नाराज हैं। महासंघ ने स्पष्ट कहा है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी 20 जुलाई 2024 से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसकी सूचना जल्द जारी की जाएगी। धनबाद के बलियापुर में जोड़िया में नहाने के दौरान दलदल में फंसने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत। धनबाद के बलियापुर में दुधिया गांव स्थित जोड़िया में नहाने के दौरान 10 वर्षीय एक बच्चे की दलदल में फंसने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि खिड़गाबाद के प्रताप सोरेन 10 वर्षीय नहाने के लिए जोड़ा गया था। इस दौरान पानी के बीच दलदल में फंस गया, जिसकी सूचना पाकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जोड़िया में काफ़ी दलदल होने की वजह से मौके पर जेसीबी को बुलाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इधर बच्चे के शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे ये अधिकारी, कैबिनेट सचिव ने दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा में आज सोमवार को होने वाले बहुमत परीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को कैबिनेट सचिव की ओर से मौजूद रहने का निर्देश जारी किया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल की ओर से जारी पत्र में बहुमत परीक्षण के दौरान सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी उपायुक्त, विभाग अध्यक्ष, उपायुक्त रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार का आज फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण सोमवार को होना है। इसके लिए विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। रहें सावधान, लोहरदगा में बढ़े सर्पदंश के मामले। जुलाई में प्रतिदिन अस्पताल पहुंच रहे स्नेक बाइट के मरीज। लोहरदगा जिले में सर्पदंश के मामले में अचानक बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में अब तक सर्पदंश से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले माह जून में सर्पदंश के 38 मामले सामने आए थे। जुलाई में भी लगभग हर दिन सर्पदंश के मामले आ रहे हैं। इस कारण लोग सहमे हुए हैं।
जून के महीने से सर्पदंश के मामलों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला जारी हुआ था वह अब भी जारी है। हर दिन लोहरदगा सदर अस्पताल में 2 से 3 सर्पदंश के मामले पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सांप के डसने के बाद लोग इलाज कराने के बजाय अंधविश्वास के चक्कर में झाड़ फूंक कराते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। वहीं कई बार सांप के डसने के बाद लोग डर के कारण अटैक से मर जाते हैं। लोहरदगा में विशेष रूप से 2 खतरनाक जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें कोबरा और करंत शामिल हैं। साल 2024 में कोबरा और करंत के काटने से कई मामले सामने आए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल बरसात में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी जो है सर्पदंश के मामले काफ़ी अधिक सामने आए थे। ज़्यादा जो है गर्मी पड़ने की वजह से धरती गर्म होने लगी और सांप बाहर आने लगे थे, जिसकी वजह से सर्पदंश के मामले बढ़ गए थे। रांची में गांजा तस्करी के 4 आरोपित गिरफ्तार, 10 किलो गांजा बरामद। राजधानी रांची की सुखदेव नगर थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 पैकेट में 10 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के वैशाली निवासी अनुराग राव उर्फ अनुराग यादव, बिहार के पटना निवासी धीरज कुमार, तमाड़ निवासी जीत वाहन स्वांसी और अमित स्वांसी शामिल हैं। सभी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा चौक स्थित राजेश शर्मा के मकान में किराएदार के रूप में रह रहे थे। धनबाद में पिकअप वैन की ट्रक से टक्कर, 1 की मौत। रविवार की सुबह तोपचांची थाना क्षेत्र के तोपचांची बाजार में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, इसमें 1 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप वैन बंगाल से बिहार जा रही थी। तोपचांची बाजार स्थित नेशनल हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप वैन में सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वैन के चालक व उपचालक गंभीर रूप से जख्मी है। सूचना मिलते ही तोपचांची पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी दोनों युवकों को इलाज के लिए धनबाद स्थित SNMCH अस्पताल भेज दिया। पुलिस घटना में मृत युवक के शव को धनबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची में हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार। राजधानी की मेकलू अस्कीगंज थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम शहजाद अंसारी उर्फ सोनू है। वह मेकलू अस्कीगंज थाना क्षेत्र के बाजारटांड आजाद नगर का रहने वाला है। इसके पास से एक अवैध देसी पिस्तौल, एक छोटी कैंची और 4040 रुपये बरामद किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।